हेलो बॉयज एंड गर्ल्स। आज हम लोग कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ने से पहले आप लोग जो है एक कॉपी और पेन ले लीजिएगा, जिससे नोट भी बनाते रहिएगा। नोट बनाने से जो है आपको जहाँ तक बहुत समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए कॉन्टिन्यूअस मीन से होता क्या है। तो कॉन्टिन्यूअस मीन से होता है ठीक जारी। अब देखिए कॉन्टिन्यूअस में जो है कोई भी वर्क एक्शन वो क्या है, जारी रहता है, जारी रहता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। मैं किताब पढ़ रहा था, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, मैं किताब पढ़ता रहूँगा। फर्स्ट में देखिए किताब पढ़ने का काम पास्ट टाइम में जारी था। सेकेंड में किताब पढ़ने का काम प्रेजेंट टाइम में जारी है। थर्ड में किताब पढ़ने का काम फ्यूचर टाइम में जारी रहेगा। ठीक, तो इसमें किताब पढ़ने का काम जो है ये क्या है, कंटिन्यूअस है, यानी जारी है। ठीक, तो जब वर्क जारी रहेगा, जब लगे कि वर्क जो है एक्शन जो है जारी है, तो समझिए कि वह सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। ठीक है, अब देखिए कॉन्टिन्यूअस टेंस तीन भाग होते हैं। कॉन्टिन्यूअस टेंस के तीन भाग होते हैं, क्योंकि टेंस के तीन भाग होते हैं। तो टेंस के तीन भाग होते हैं, इसलिए कॉन्टिन्यूअस टेंस भी तीन भाग होंगे। फर्स्ट देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तीन भागों में डिवाइडेड है कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। फर्स्ट जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जब कोई भी वर्क प्रेजेंट टाइम में जारी रहे तो वह सेंटेंस जो होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा। अब जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, आप लोग गांव जा रहे हैं। गांव जाने का वर्क जो है, काम जो है प्रेजेंट टाइम में क्या है, जारी है। सेकेंड देखिए वह गीत गा रही है। अब इसमें देखिए गीत गाने का काम प्रेजेंट टाइम में जारी है, तो ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। देखिए सिंबल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कि जब हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो, ये सभी लगा हुआ है, तो वह सेंटेंस जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है। ठीक, अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, तो इसका अंग्रेजी ट्रांसलेट भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर से करेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो देखिए स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस एम ऑब्लिक इज ऑब्लिक आर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए बिफोर क्या होता है, तो बिफोर टेंस के पार्ट 1 में बताए हुए हैं कि जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दिया जाता है, तो वह फॉर्म जो होगा वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो जाता है। ठीक, अब एक चीज और जानना है कि एम किसके साथ लगेगा, इज किसके साथ लगेगा और आर। तो देखिए जब सब्जेक्ट के रूप में आई यानी मैं रहे, तो उसके साथ एम का यूज करेंगे। जब सब्जेक्ट के रूप में वी, यू, दे एंड प्लूरल नेम रहे, तो उसके साथ आर का यूज करेंगे। और जब सब्जेक्ट के रूप में ही, सी, इट या
सिंगुलर नेम रहे तो उसके साथ इज का यूज करेंगे। ठीक है, अब आइए कुछ एग्जाम्पल से जानते हैं। मैं पढ़ रहा हूं, तुम लोग गीत गा रहे हो, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, वह एक कहानी कह रही है। अब इसमें देखिए पढ़ने का काम जो है प्रेजेंट टाइम में जारी है, गीत गाने का काम प्रेजेंट टाइम में जारी है, क्रिकेट खेलने का काम प्रेजेंट टाइम में जारी है, कहानी कहने का काम प्रेजेंट टाइम में जारी है। ठीक, तो आइए इसका ट्रांसलेट करते हैं। मैं पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग, तुम लोग गीत गा रहे हो, यू आर सिंगिंग ए सॉन्ग, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग क्रिकेट, वह एक कहानी कह रही है, शी इज टेलिंग अ स्टोरी। ठीक है, अब देखिए एक से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का 6 in 1 यानी एक का 6 सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। राधा घर जा रही है, राधा घर नहीं जा रही है, क्या राधा घर जा रही है, क्या राधा घर नहीं जा रही है, राधा घर क्यों जा रही है, राधा घर क्यों नहीं जा रही है। अब ये देखिए एक सेंटेंस का 6 सेंटेंस बन गया। अब इसका जो है ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो ट्रांसलेट करने का स्ट्रक्चर देख लीजिए। फर्स्ट स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस एम ऑब्लिक इज ऑब्लिक आर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। सेकेंड सब्जेक्ट प्लस एम ऑब्लिक इज ऑब्लिक आर प्लस नोट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट एम ऑब्लिक इज ऑब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। नेक्स्ट एम ऑब्लिक इज ऑब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। नेक्स्ट WH word plus M oblique is oblique R plus subject plus before plus object plus sign of interrogation. Next, WH word plus M oblique is oblique R plus subject plus note plus before plus object plus sign of interrogation. ठीक है, अब आइए इसका ट्रांसलेट कीजिए। राधा घर जा रही है, राधा इज गोइंग टू हाउस, राधा घर नहीं जा रही है, राधा इज नॉट गोइंग टू हाउस, क्या राधा घर जा रही है, इज राधा गोइंग टू हाउस, क्या राधा घर नहीं जा रही है, इज राधा नॉट गोइंग टू हाउस, राधा घर क्यों जा रही है, वाई इज राधा गोइंग टू हाउस, राधा घर क्यों नहीं जा रही है, वाई इज राधा नॉट गोइंग टू हाउस। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। यदि नहीं समझ रहे होंगे तो वन टाइम रिपीट करके वीडियो देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से HW दे रहे हैं, उसका स्क्रीनशॉट लेके और प्रैक्टिस कीजिए। ठीक, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस मीन्स कोई भी वर्क जो है, एक्शन जो है वो पास्ट टाइम में जारी रहेगा, जारी था। कोई भी एक्शन पास्ट टाइम में जारी था। जैसे देख लीजिए, मैं एक सेब खा रहा था, सोनू मीरा के साथ नाच रहा था। अब सेब खाने का काम जो है वो पास्ट टाइम में क्या था, जारी था। अब नाचने का काम जो है पास्ट टाइम में जारी था। ठीक है, आइए देखते हैं सिंबल। जब हिंदी वाक्य के अंत में जो है रहा था, रही थी, रहे थे, ये सभी लगा हुआ रहता है तो समझिए वह सेंटेंस जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। और अगर जब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है
तो उसका अंग्रेजी अनुवाद भी पास्ट कंटिन्यूअस के नियम से करेंगे ना। तो देखिए इसमें जो है स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। अब वाज किसके साथ लगाएंगे और वर किसके साथ लगाएंगे? तो देखिए जब सब्जेक्ट के रूप में आई, ही, सी, इट एंड सिंगुलर नेम रहे तो उसके साथ जो है वाज का यूज करेंगे, और जब सब्जेक्ट के रूप में वी, यू, दे और प्लूरल नेम रहे तो उसके साथ वर का यूज करेंगे। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं एक उपन्यास पढ़ रहा था, वह एक तस्वीर टांग रहा था, हीना कमरा बुहार रही थी, एक गाय वहां चर रही थी। अब इसमें देखिए कि उपन्यास पढ़ने का काम जो है वो पास्ट टाइम में जारी था, और तस्वीर टांगने का काम जो है पास्ट टाइम में जारी था। कमरा बुहारने का काम जो है पास्ट टाइम में जारी था, और गाय जो चर रही थी वो पास्ट टाइम में, यानी चरने का काम पास्ट टाइम में क्या था? जारी था। तो आइए इसका ट्रांसलेट करते हैं। मैं एक उपन्यास पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग अ नॉवेल। हीना कमरा बुहार रही थी, हीना वॉज स्वीपिंग द रूम। एक गाय वहां चर रही थी, द काउ वॉज ग्राजिंग देयर। ठीक, अब देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का 6 in 1 यानी 1 का 6 बनाने के लिए सीखते हैं। तो 1 का 6 इसका कैसे बनता है? पहले देखिए एक सेंटेंस देखिए, शिक्षक छात्रों को पढ़ा रहे थे, शिक्षक छात्रों को नहीं पढ़ा रहे थे। क्या शिक्षक छात्रों को पढ़ा रहे थे? क्या शिक्षक छात्रों को नहीं पढ़ा रहे थे? शिक्षक छात्रों को कब पढ़ा रहे थे? शिक्षक छात्रों को कब नहीं पढ़ा रहे थे। ठीक है, तो ये 1 का 6 सेंटेंस हुआ। अब आइए इसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो वो स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वेयर प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, वाज ऑब्लिक वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन, वाज ऑब्लिक वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन, WH वर्ड प्लस वाज ऑब्लिक वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन, WH वर्ड प्लस वाज ऑब्लिक वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर था। अब देखिए इसका ट्रांसलेट कीजिए। शिक्षक छात्रों को पढ़ा रहे थे, शिक्षक द टीचर वाज टीचिंग द स्टूडेंट्स, शिक्षक छात्रों को नहीं पढ़ा रहे थे, द टीचर वाज नॉट टीचिंग द स्टूडेंट्स। क्या शिक्षक छात्रों को पढ़ा रहे थे? वाज द टीचर टीचिंग द स्टूडेंट, क्या शिक्षक छात्रों को नहीं पढ़ा रहे थे? वाज द टीचर नॉट टीचिंग द स्टूडेंट्स, शिक्षक छात्रों को कब पढ़ा रहे थे? व्हेन वाज द टीचर टीचिंग द स्टूडेंट, शिक्षक छात्रों को कब नहीं पढ़ा रहे थे? When was the teacher not teaching the students? ठीक है, तो ये देखिए 1 का 6 पास्ट कंटिन्यूअस का था, तो समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। पहले इसमें से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कुछ एग्जाम्पल HW ले लीजिए, जिसको मतलब प्रैक्टिस कीजिएगा। अब आइए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस मीन्स कोई भी वर्क जो है वो फ्यूचर टाइम में जारी रहेगा, कोई भी एक्शन जो है, काम जो है वो फ्यूचर टाइम में जारी रहेगा। जैसे देखिए कुछ एग्जाम्पल, तुम एक उपन्यास पढ़ते रहोगे, हम लोग टेलीविजन पर गीत गाते रहेंगे। अब उपन्यास पढ़ने का काम जो है वो क्या है? फ्यूचर टाइम में जारी रहेगा। टेलीविजन पर गीत गाने का काम जो है
वो फ्यूचर टाइम में जारी रहेगा। तो जो भी वर्क जो है वो फ्यूचर टाइम में जब जारी रहे तो समझिए वह सेंटेंस जो होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। अब आइए इसका सिंबल देखते हैं। जब हिंदी वाक्य अंत में रहेगा, रहेगी, रहूंगा, रहूंगी, रहोगे, ये सभी अगर लगा रहे तो समझिए यह सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है। और जब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है तो इसका स्ट्रक्चर ट्रांसलेट भी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर से किया जाएगा। तो आइए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शैल या विल, और उसके बाद बी अर्थात वर्ब का फोर्थ रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट ना। तो देखिए शैल किसके साथ लगता है, विल किसके साथ लगता है, इसको भी मैंने पहले ही बता चुका हूँ। ठीक, अब आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तुम शतरंज खेलते रहोगे, वे लोग तुम पर हंसते रहेंगे, मैं वहां सोता रहूंगा, वह उस मैदान में कूदता रहेगा। अब इस सेंटेंस में देखिए शतरंज खेलने का काम जो है फ्यूचर टाइम में जारी रहेगा, हंसने का काम जो है फ्यूचर टाइम में जारी रहेगा, सोने का काम जो है फ्यूचर टाइम में जारी रहेगा, और कूदने का काम भी फ्यूचर टाइम में जारी रहेगा। ठीक, तो देखिए इसका ट्रांसलेट कीजिए। तुम शतरंज खेलते रहोगे, यू विल बी प्लेइंग शतरंज, वे लोग तुम पर हंसते रहेंगे, दे विल बी लाफिंग एट यू, मैं वहां सोता रहूंगा, आई शैल बी स्लीपिंग देयर, वह उस मैदान में कूदता रहेगा, ही विल बी जंपिंग इन दैट फील्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का 6 in 1 यानी 1 का 6। तो 1 का 6 इसका भी ठीक उसी तरह से जैसे पहले मैंने बताया। एक एग्जांपल ले लीजिए, हम लोग वर्ग में लिखते रहेंगे, हम लोग वर्ग में नहीं लिखते रहेंगे, क्या हम लोग वर्ग में लिखते रहेंगे, क्या हम लोग वर्ग में नहीं लिखते रहेंगे, हम लोग वर्ग में क्यों लिखते रहेंगे, हम लोग वर्ग में क्यों नहीं लिखते रहेंगे। ठीक है, तो इसका ट्रांसलेट भी करने के लिए स्ट्रक्चर देख लीजिए। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन, शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन, WH वर्ड प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन, WH वर्ड प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक, अब आइए इसका ट्रांसलेट कीजिए। हम लोग वर्ग में लिखते रहेंगे, वी शैल बी राइटिंग इन द क्लास, हम लोग वर्ग में नहीं लिखते रहेंगे, वी शैल नॉट बी राइटिंग इन द क्लास, क्या हम लोग वर्ग में लिखते रहेंगे, शैल वी बी राइटिंग इन द क्लास, क्या हम लोग वर्ग में नहीं लिखते रहेंगे, शैल वी नॉट बी राइटिंग इन द क्लास, हम लोग वर्ग में क्यों लिखते रहेंगे, वाई शैल वी बी राइटिंग इन द क्लास, हम लोग वर्ग में क्यों नहीं लिखते रहेंगे, वाई शैल वी नॉट बी राइटिंग इन द क्लास। ठीक है, तो देखिए ये सभी सेंटेंस जो था फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आइए कुछ एग्जाम्पल HW ले लीजिए घर में प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके और बनाइएगा। और हाँ, यदि समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट
ज़रूर कीजिए। ओके, थैंक यू।